सखा भगवान को प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। ठीक है, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, लेकिन जहां देखते हैं कि कन्हैया को कोई कष्ट है वहां ये विचलित हो जाते हैं। ये है सख्य भाव का रस। लेकिन इससे भी ऊंचा है वात्सल्य भाव। जब आपकी मां आपके पास आती है तो आप अपने दोस्त से कहते हैं, अरे यार ज़रा इधर बैठो, मम्मी से कुछ प्राइवेट बात करनी है। क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो दोस्त को भी मालूम नहीं पड़नी चाहिए। कोई घर की बदनामी की बात है, उसको बाहर वाले क्यों जाने। यानी माँ का रिश्ता दोस्त से भी अधिक घनिष्ठ होता है। तो भगवान श्री कृष्ण की माँ है यशोदा। भगवान छोटे से हैं, तो यशोदा मैया उनसे कहती हैं, कृष्ण त्वं पठ किं पठामि ननु रे शास्त्रं किमुज्ञायते तत्त्वं कस्य विभोः सकस्त्रिभुवनाधीशश्च तेनापि किं ज्ञानं भक्तिरथो विरक्तिरनया किं मुक्तिरेवास्तु ते दध्यादीनि भजामि मातुरुदितं वाक्यं हरेः पातु नः। विल्व मंगल। ओ कृष्ण तू पढ़, कृष्ण त्वं पठ, तू पढ़, किम पठामि। छोटे से भगवान कहते हैं, मां मैं क्या पढ़ूं। शास्त्रम, शास्त्र पढ़, किमुज्ञायते। मां शास्त्र पढ़ने से क्या होगा। तत्वं, तुझे तत्व का ज्ञान होगा। किस तत्व का। स विभोह, जो भगवान है उस तत्व का। कौन भगवान। अरे जो तीनों लोकों का अधिपति है वो भगवान। तो मां उस भगवान के तत्व ज्ञान से फिर क्या होगा। देख तुझे भक्ति मिलेगी, संसार से वैराग्य होगा, तुझे ज्ञान होगा। तो मां फिर उससे क्या होगा, उससे तेरी मुक्ति हो जाएगी। क्या मतलब। मतलब जो तू 84 लाख योनियों में भटकता है ना, प्रत्येक जीव भटकता है, तो ये 84 लाख योनियों के आवागमन से तुझे छुट्टी मिल जाएगी। तो छोटे से भगवान रोते हुए कहते हैं, मां मुक्ति तो तेरी ही हो, मुझे मुक्ति मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे तू जल्दी से माखन और रोटी दे दे। एक बार भगवान अपने ही घर में माखन चुराकर खा रहे थे। भगवान की आदत थी चुराकर खाने की, वरना उनके यहाँ कोई मक्खन की कमी थोड़ी थी। 9 लाख गाय हैं और 2 बच्चे हैं केवल दूध दही मक्खन खाने वाले, लेकिन अपनी अपनी आदत है। तो अपने ही घर में माखन चुराकर खा रहे थे। यशोदा मैया ने देख लिया और भगवान ने भी देख लिया कि मेरी मां ने मुझे देख लिया है कि मैं माखन चुरा कर खा रहा हूं। तो यशोदा मैया ने गुस्से में पूछा, कृष्ण क्वासि करोषि किं पितरिति श्रुत्वैव मातुर्वचः साशंकं नवनीत चौर्य विरतो विश्रम्यतामब्रवीत् मातः कंकण पद्मराग महसा पाणिर्ममातप्यते तेनासौ नवनीत भाण्ड विवरे विन्यस्य निर्वापितः। सूक्ति। ओ कृष्ण तू कहाँ है। कृष्ण क्वासि करोषि किम, तू कहाँ है और क्या कर रहा है। भगवान डर गए, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि मां ने मुझे माखन चुराते हुए देख लिया है। तो तुरंत बहाना बनाया,
माँ, तूने मुझे जो कंगन पहना रखे हैं ना, हाँ हाँ, इनमें जो पद्म राग लगा हुआ है ना, हाँ हाँ, तो उससे मेरा हाथ जला जा रहा था। तो माखन की हांडी में अपने हाथ को डालकर मैं हाथ को ठंडा कर रहा हूं। सोचिए, जो योगियों की समाधि में नहीं जाते, जिन्हें वेद अलख निरंजन ब्रह्म कहते हैं, वही भगवान झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि अगर सच बोलेंगे तो जोरदार डांट तो पड़ेगी ही, ऊखल से भी बांध दिए जाएंगे। इतना अधिकार है यशोदा मैया को। इसीलिए एक बार जब नारद जी को मालूम पड़ा कि भगवान ने ब्रज में अवतार ले लिया है, तो यशोदा जी के आंगन में पहुंचे दर्शन करने के लिए। लेकिन जब पहुंचे तो उस समय भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया की गोद में आने के लिए रो रहे थे, पैर पटक रहे थे। तो नारद जी मन में सोचने लगे कि इन दोनों में ब्रह्म कौन है? ये जो स्त्री खड़ी है ये ब्रह्म है, या जो ये बालक रो रहा है ये ब्रह्म है? मन में सोचते हैं, हो न हो ये स्त्री ही ब्रह्म होगी, क्योंकि जीव ही ब्रह्म की गोद में जाने के लिए रोता है। फिर सोचते हैं, नहीं नहीं, अवतार तो पुरुष रूप में हुआ है और अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है। इसका मतलब जो ये बालक रो रहा है ये ब्रह्म है। तो ऐसा जब उन्होंने समझा तो यशोदा मैया को बहुत ध्यान से देखा और समाधि लग गई। जब समाधि खुली तो नारद जी कहते हैं, किम ब्रूमस्त्वाम यशोदे कति कति सुकृत क्षेत वृंदानि पूर्वम गत्वा कीदृग्विधानैः कति कति सुकृतान्यर्जितानि त्वयैव नो शक्रो न स्वयं भूर न च मदन रिपुर्यस्य लेभे प्रसादम तत्पूर्णं ब्रह्म भूमौ विलुठति विलपत् क्रोडमारोढुकामम्। हे यशोदा मैया, मैं तेरे भाग्य की क्या सराहना करूं कि जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र, नारद जी सब तरसते हैं, यानी मैं भी तरसता हूं। वही पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म श्री कृष्ण तेरी गोद में आने के लिए रो रहा है और तू उनको दुत्कारती हुई कहती है, ए लाला मेरा पल्ला छोड़ दे, मेरे पास अभी समय नहीं है तुझे गोद में लेने के लिए, जाकर बाहर खेल। औरों के बच्चे भी तो हैं जो खेलते हैं, तू ही कोई अनोखा बच्चा है जिसको दिन भर गोद में लिए रहूं? तो मां, मैं तेरे भाग्य की क्या सराहना करूं। देखिए, पहले ये जीव ब्रह्म की गोद में जाने के लिए रोता है, लेकिन जब उस जीव को यशोदा जी की सीट मिल जाती है तो ब्रह्म जीव की गोद में आने के लिए रो रहा है। सिद्धांति उलट गया। उस समय यशोदा मैया ने भगवान को गोद में नहीं लिया, लेकिन थोड़ी देर में यशोदा मैया को दया आई। उन्होंने भगवान को गोद में लिया, नहलाया, नए कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया, माथे पर काले रंग का एक टीका लगा दिया ताकि नजर न लग जाए, और कहा, जाओ लाला खेलो। अब भगवान घुटनों के बल चलते हुए बाहर आ गए। बाहर गोपियां खड़ी थी,
गोपियां किसी ना किसी बहाने भगवान का दर्शन करने के लिए आया करती थी। गोपियों ने जैसे ही छोटे से ठाकुर जी को देखा, इतनी विभोर हो गई कि दही ले लो, दही ले लो के स्थान पर कहने लगी, श्याम सुंदर ले लो, श्याम सुंदर ले लो। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकं मोहवशादवोचत् गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्ण करणामृत। गोपियां प्रेम समाधि में हो गई हैं और दही ले लो के स्थान पर कहती हैं गोविंद ले लो, दामोदर ले लो, माधव ले लो। और समाधि में वो जो उनके सिर पर मटुकी रखी थी, सबकी मटुकियां नीचे गिर पड़ी। तो वहाँ मिट्टी में पानी गिरने से, दही गिरने से सब कीचड़ हो गई। अब भगवान बड़े प्रसन्न हुए, इस कीचड़ में मैं लोटूंगा, क्योंकि एक तो यहाँ गोपियों के चरण पड़े हैं, उनकी चरण रज मेरे शरीर में लग जाएगी, और वैसे भी बच्चों को कीचड़ पसंद होती है। तो भगवान उसमें लोटने लगे। गोपियों की समाधि खुली, उन्होंने देखा है ये लाला क्या कर रहा है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। गोपियां जल्दी जल्दी अपने घरों को चली गई। थोड़ी देर बाद यशोदा मैया ने सोचा, देखूं लाला कहीं दूर तो नहीं चला गया। आकर देखा तो भगवान ने सारा शरीर मिट्टी में सान रखा था। तो क्रोध में यशोदा मैया कहती हैं, इदानी मंगमक्षाली रचितम चानुलेपनम इदानी मेवते कृष्ण धूली धूसरितम वपुः। सार्वभौम वासुदेव भट्टाचार्य जी कहते हैं कि यशोदा मैया कहती हैं, आधा घंटा भी तो नहीं हुआ मैंने इसको नहलाया था, नए कपड़े पहनाए थे, श्रृंगार किया था, सारा शरीर इसने मिट्टी में सान लिया है। तो क्रोध में झुंझलाती हुई, भगवान की बाहों को अपनी ओर खींचती हुई, दांत पीसती हुई यशोदा मैया कहती हैं, पंकाभिषिक्त सकलावयवं विलोक्य दामोदरं वदति कोपवशाद्य शोदा त्वं शूकरोसि गतजन्मनि पूतनारे ऋत्युक्ति सस्मित मुखो वतु नो मुरारिः। सूक्ति। ओ कृष्ण, मुझे लगता है पिछले जन्म में तू सूअर था, क्योंकि सूअर को ही कीचड़ पसंद होती है। जहां कीचड़ देखी उसी में लोटना प्रारंभ किया। जब यशोदा मैया ने ऐसा कहा तो भगवान पीछे की ओर मुंह करके मुस्कराए। मां बिल्कुल ठीक कह रही है, इससे पहले मेरा शुक्रावतार हो चुका है। अब मैया तो किसी दूसरे भाव से गुस्से में कह रही थी, लेकिन ठाकुर जी पीछे की ओर मुंह करके मुस्करा रहे हैं, क्योंकि सामने की ओर मुंह करके हंसेंगे तो और डांट पड़ेगी। एक तो बदतमीजी करता है, ऊपर से हंसता है। एक बार यशोदा मैया दही मथ रही थी, तो भगवान भी चलने लगे, मां मैं भी दही मथूंगा। मंथान मुज्झ मथितुम दधिना क्षमस्त्वं बालोसि वत्स विरमेति यशोदयोक्तिः क्षीराब्धि मंथन विधि स्मृति जातहासो वाञ्छास्पदं दिशतु नो वसुदेव सूनुः। तो
तो यशोदा मैया ने कहा, लाला तू अभी बहुत छोटा है, तुझे दही मथने की अक्ल नहीं है। भगवान को तुरंत क्षीर सागर के मंथन की बात याद आ गई। जब मैं क्षीर सागर को मथ सकता हूं तो ये मटकी इसको नहीं मथ सकता। लेकिन नीचे की ओर मुंह करके मुस्कराए। जब यशोदा मैया ने दही मथने को मना किया तो भगवान कहने लगे कि फिर मुझे मक्खन दे। यशोदा मैया ने कहा कि देखो लाला, जब दही मथली जाएगी तभी तो मक्खन निकलेगा, नहीं पहले मुझे मक्खन दे। किसी प्रकार से यशोदा मैया ने मक्खन निकाला और मक्खन को निकालकर कटोरे में रखकर अंदर काम करने के लिए गई तो भगवान ने गुस्से में कि मुझे मक्खन क्यों नहीं दिया जल्दी, और दोनों हाथों से मक्खन खाना प्रारंभ कर दिया। भगवान के यहां मणियों के खंभे थे, तो उस खंभे में अपनी ही परछाई देखकर भगवान डर गए। ये कौन आ गया, ये मेरी शिकायत कर देगा। तो भगवान उससे कहते हैं कि देख, तू मेरी शिकायत मत करना, आधा मक्खन तू भी ले ले। शून्ये चोरयतः स्वयं निज गृहे हय्यं गवीनं मणिस्तंभे स्वप्रतिबिम्बमीक्षितवतस्तेनैव सार्धं भिया भ्रातरमावद मातरं मम समो भागस्तवापीहितो भुङ्क्ष्वेत्यालपतो हरेः कलवचो मात्रारहः श्रूयते। भगवान कहते हैं अपनी परछाई से, ले भैया आधा मक्खन तू भी ले ले, लेकिन माँ को मत बताना कि हम चुरा कर मक्खन खा रहे थे।